चाल डाल तुम्हें बात बात की कहावत सियासत में अक्सर देखने को मिलती रहती है। महाराष्ट्र की सियासत में भी एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के बीच ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। अजीत पवार सत्ता पक्ष के विमान पर सवार होकर महाराष्ट्र के सियासी समंदर में ज्वार भाटा पैदा कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना इन दिनों दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीने वाली कहावत से जूझ रही है। वहीं बीजेपी एनसीपी के पिछले दांव का जवाब अघाड़ी सरकार के नीचे से सियासी जमीन खींच कर दे चुकी है और सत्ता में वापसी कर चुकी है। ऐसे में लोहा गर्म है, बस चोट करने की देर है, क्योंकि अब आने वाला वक्त चुनावी महासंग्राम का है और 10 राज्यों में एक एक करके चुनावी बिगुल बजने की शुरुआत भी हो जाएगी। बीजेपी ने चुनावी अभियान शुरू करते ही महाराष्ट्र में अन्य दलों पर आरोपों के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने एनसीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुओं के खिलाफ खड़ी है। पवार ने लगातार विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने अब छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ बयान दिया, उनका अपमान किया। उन्हें माफी मांगनी चाहिए या विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आरोप बीजेपी ने एनसीपी पर लगाए हैं। श्रद्धा अंधश्रद्धा मध्ये गफलत होतीये। सिन्नरला जात असताना आपण कुठे गेला, काय गेला, जर गेलाच नसता तर कुणी गेला नाही तर आनंद आहे, कारण आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतो। महाराष्ट्रामध्ये अशा अंधश्रद्धेला खतपाणी त्या ठिकाणी घातलं जात नाही। आपण वीर बालदिन जाहीर केला, त्याबद्दल अभिनंदन। जे चांगलं असेल त्याचं आम्ही अभिनंदनच करू। राष्ट्रवादीचे नेते म्हणतात की औरंगजेब क्रूर नाही। ज्या औरंगजेबानं छत्रपती संभाजी राजांना हलाहल करून अत्यंत निर्दयतेनं जीवे ठार मारलं, ज्यांच्या डोळ्यामध्ये तळपत्या सळ्या घुसवून ते डोळे बाहेर काढले गेले, तो औरंगजेब राष्ट्रवादीच्या मते क्रूर नाही। निर्दयतेचं आणखी कोणतं उदाहरण राष्ट्रवादी पक्षाला हवंय? हे जे सगळं चाललंय ना, हे राष्ट्रवादी पक्षाचं ठरवून चाललंय। औरंगजेबाचा एका ठिकाणी उदो उदो करायचा आणि दुसऱ्या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांना कुठेतरी कमी लेखायचं। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही अजीत पवार ने संभाजी को लेकर विधानसभा में एक बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी ने एनसीपी को घेरने की कोशिश की। फिलहाल वार पलटवार का दौर यही नहीं रुका। बीजेपी ने शिवसेना पर भी निशाना साधा और उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया। और मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसी सरकार आई कि आपने अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गणेश उत्सव बंद कर दिया, दही हांडी के कार्यक्रमों को रोक दिया। भारत की संस्कृति से जुड़े हुए महाराष्ट्र, जो विकास की दृष्टि से और संस्कृति से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र था, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन लोगों ने भारत के राजनीति में संस्कृति को समझने से इनकार किया था। ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हो गए। इसलिए आपको पता है कि उनको जो मुंहतोड़ जवाब मिला वो भी आपके सामने है। वहीं इस मामले पर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि इतिहास की जानकारी के बिना ही अजीत पवार को निशाना बनाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे पहले ही भितरघात और पार्टी का सिंबल बचाने जैसे मामलों से जूझ रहे हैं। वहीं एनसीपी हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करती है और उसका ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाल में ही अजीत पवार ने सत्ता पक्ष के विमान का इस्तेमाल कर सियासी पारे को गरमा दिया था। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दांव शरद पवार ने बीजेपी के साथ खेला था, बीजेपी उसी दांव को लेकर एनसीपी को जोर का झटका दे सकती है। फिलहाल देखना होगा कि महाराष्ट्र का ये सियासी संग्राम क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।